सो क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे बोला गया है कि इफ फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज A, थर्ड टर्म इज B एंड द nth टर्म इज C, देन प्रूव दैट द सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन AP इज C प्लस A अपॉन 2 प्लस में C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन में B माइनस A। ठीक है, तो ध्यान रखना कभी भी सम ऑफ nth टर्म अगर हमें पता करना है तो हमारे पास फर्स्ट टर्म प्रेजेंट होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस हमें पता होना चाहिए और वहाँ पे कितने नंबर ऑफ टर्म्स है ये भी हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट टर्म तो हमारा A है, लेकिन थर्ड टर्म को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसके लिए हमने सीखा है कि इसको हम A प्लस 2D से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दैट मीन्स थर्ड टर्म इज इक्वल टू B। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो 2D इज इक्वल टू आ जाता है B माइनस A। ठीक है, सो D की वैल्यू क्या आती है B माइनस A डिवाइडेड बाई 2। ये आ गया हमारा कॉमन डिफरेंस। अब फर्स्ट टर्म हमारे पास है, कॉमन डिफरेंस हमारे पास है, अब हमें n की वैल्यू पता करनी है। तो उसके लिए हम an इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 D का लगाएंगे फॉर्मूला। ठीक है, तो an दैट मीन्स लास्ट टर्म ये हमें दे रखा है C। ठीक है, फर्स्ट टर्म इज A प्लस में n माइनस 1 और D की वैल्यू हमें दे रखा है B माइनस A डिवाइडेड बाई 2। हम क्या करेंगे, A को इधर लेके आते हैं तो ये हो जाएगा C माइनस A। ठीक है, उसके बाद इज इक्वल टू बचता है हमारे पास n माइनस 1 B माइनस A अपॉन में 2। अब ये 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इस 2 को अगर हम इधर लेके आएँ तो ये C माइनस A के साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई इज इक्वल टू n माइनस 1 और ये हो जाएगा B माइनस A। ठीक है, अब देखते हैं क्या आता है हमारे पास। ठीक है, तो B माइनस A को अगर हम इधर भेजें तो ये क्या हो जाएगा 2C माइनस 2A कैसे आया, इस 2 को मल्टीप्लाई करने पे B माइनस A तुम्हारा इधर आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ये हो गया n माइनस 1। माइनस के 1 को अगर हम इधर लेके आए, ठीक है, तो हमारा देखो क्या आता है, ये हो जाएगा प्लस का 1 इज इक्वल टू n। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है, एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आता है B माइनस A। ठीक है, यहाँ पे होगा 2C माइनस का 2A, 1 से इंटू करोगे प्लस का B माइनस का A इज इक्वल टू n। 2C तो अपनी जगह पे रहेगा। ठीक है, माइनस का 2A और माइनस का A ये हो जाएगा माइनस का 3A और ये हो गया प्लस का B डिवाइडेड बाई B माइनस A इज इक्वल टू n। तो इस तरीके से n की वैल्यू आ जाती है। तो अब क्या करेंगे, हम Sn का फॉर्मूला रखेंगे और प्रूव करके दिखाएंगे कि सम ऑफ nth टर्म इज इक्वल टू इतना आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं Sn इज इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला होता है n/2 और A प्लस L। क्योंकि हमें लास्ट टर्म पता थी इसलिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। n की वैल्यू हमारे पास आई थी 2C माइनस का 3A प्लस का B डिवाइडेड बाई B माइनस A। ठीक है, और इसके साथ में देखो डिवाइड में 2 था तो यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। A क्या है हमारा फर्स्ट टर्म और L क्या है हमारा लास्ट टर्म, तो ये हो गया C। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों एक्सप्रेशंस को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। A को 2C से इंटू करोगे तो हमारा आ जाएगा 2AC माइनस का इन दोनों को इंटू करोगे तो 3A स्क्वायर। A को B से इंटू करोगे तो AB। ठीक है, C को यहाँ से इंटू करोगे तो प्लस का 2C स्क्वायर, C को इधर से इंटू करोगे तो माइनस का 3AC, C को इधर से इंटू करोगे तो प्लस का BC एंड होल डिवाइडेड बाई B माइनस A इंटू 2। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस 2AC को हम लोग देखते हैं 2AC और माइनस 3AC के बीच में कैलकुलेशन होगी तो ये माइनस का AC बचेगा। माइनस 3A स्क्वायर को हम लोग माइनस का A स्क्वायर और माइनस का 2A स्क्वायर करके ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, प्लस का AB ठीक ऐसे ही लिखा हुआ है। ठीक है, 2C स्क्वायर को भी लिख लेते हैं, सेम टू सेम कॉपी कर लिया। ठीक है, माइनस 3AC और ये AC सॉल्व होके आया था यहाँ पे। ठीक है, और लास्ट में प्लस का BC, इतना हमारे पास बच गया है और नीचे हमारे पास है 2B माइनस A। अब ध्यान दो, इन दोनों टर्म में से हम लोग चाहें तो माइनस का A कॉमन कर सकते हैं, अंदर बचेगा C प्लस A। ठीक है, इसमें से और इसमें से हम प्लस का 2 कॉमन कर लें तो C स्क्वायर पॉजिटिव रहेगा और माइनस का A स्क्वायर अंदर बच जाएगा। ठीक है, अब ये वाला एक्सप्रेशन और इन दोनों में से अगर हम B को कॉमन कर लें तो हमारे पास C प्लस A ब्रैकेट के अंदर बच जाता है और नीचे आ जाएगा 2B माइनस A। ठीक है,
अब देखो यहाँ और ये लास्ट वाले में से c प्लस ए का जो ब्रैकेट है वो कॉमन आ रहा है, तो c प्लस ए को कॉमन कर लिया, यहाँ से बचेगा माइनस का a, यहाँ से बचेगा प्लस का b, तो ये हो गया b माइनस ए, और इधर हमारे पास हो गया 2c² माइनस a² अपॉन में 2b माइनस ए। ठीक है, अब देखो एक टर्म हमारे पास ये है और एक टर्म हमारे पास ये है, बीच में प्लस का साइन लगा है और उसके नीचे डिनोमिनेटर में ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखना अगर कभी हमारे पास ऐसा हो कि a प्लस बी डिवाइड बाई 2, तो हम चाहें तो फर्स्ट टर्म को अलग लिख दें और डिनोमिनेटर, और सेकेंड टर्म को अलग लिख दें और डिनोमिनेटर। ठीक है, तो उस हिसाब से हम थोड़ा सा इसको स्प्लिट कर लेते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या आएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इन दोनों को अलग करने पे हमें क्या मिलता है, c प्लस ए, ठीक है, c प्लस ए b माइनस ए अपॉन में 2b माइनस ए प्लस में c² माइनस a² और इसके साथ मल्टीप्लाई में 2 था अपॉन में 2b माइनस ए। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि b माइनस ए यहाँ पे कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास बचता है c प्लस ए डिवाइड बाई 2 प्लस में c² माइनस a² अपॉन में b माइनस ए, जो कि हमारा प्रूविंग का RHS पोर्शन है। ठीक है, तो इस तरीके से सम ऑफ एन टर्म्स को हम लोगों ने प्रूफ कर दिया कि दिस इज इक्वल टू c प्लस ए डिवाइड बाई 2 प्लस में c² माइनस a² डिवाइड बाई b माइनस ए। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सो अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें हमसे बोला गया है कि इफ़ mth टर्म ऑफ एन AP इज़ 1 अपॉन n। ठीक है, mth टर्म ऑफ एन AP इज़ 1 अपॉन n एंड nth टर्म ऑफ एन AP इज़ 1 अपॉन m, देन ठीक है प्रूव करो कि सम ऑफ mn, ठीक है, यहाँ पे n की जहाँ हमने mn रखा है, ठीक है, इसका सम हमारे पास है mn प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ऐसा हमें प्रूव करना है और कंडीशन दिया कि m को हम n के नॉट इक्वल लेंगे हमेशा। ठीक है, तो देखो करना क्या है, यहाँ से हम दो इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, a और d की वैल्यू पता करेंगे वहाँ से और फिर Sn के फॉर्मूले में उठा के रख देंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, हमारे पास ये हो जाएगा an का फॉर्मूला दैट इज़ a प्लस n माइनस 1 d। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर हमें mth टर्म पता करना है तो हमें क्या करना है, n की जहाँ पे m रखना है। ठीक है, सो am हमारे पास हो जाएगा a प्लस m माइनस 1 और d। ठीक है, am की वैल्यू क्या दे रखा है, 1 अपॉन n, a प्लस m माइनस 1 और d। ठीक है, ये हमारी हो गई पहली इक्वेशन। अब हमारी जो सेकेंड इक्वेशन बनेगी वो यहाँ से बनेगी, तो हम क्या कहेंगे कि a प्लस n माइनस 1 और इसके साथ में जो d है इज इक्वल टू लिखेंगे 1 अपॉन m, ये होगा इक्वेशन 2। अब क्या कहते हैं, अगर हम इक्वेशन 1 में से माइनस करते हैं इक्वेशन 2, तो देखो a और a तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और d को अगर हम कॉमन ले लें तो अंदर में देखते हैं क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है m माइनस 1। ठीक है, इसमें से माइनस करना है ये वाला एक्सप्रेशन, तो माइनस करेंगे तो इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का n और प्लस का 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ 1 अपॉन n। ठीक है, 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन m। ठीक है, तो एलसीएम लोगे तो इधर आ जाएगा m माइनस का n और नीचे mn का प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पे देखो 1 से 1 क्या हो जाता है, कैंसिल, ये होता है m माइनस n और इसके साथ में d मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो d की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, m माइनस n अपॉन में mn जो लिखा हुआ था ये यहाँ पे प्रोडक्ट में ही इधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो देखो ये दोनों पोर्शन हो गया कैंसिल, तो हमारे पास d की जो वैल्यू मिली है वो मिली है 1 अपॉन mn, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, d की वैल्यू ये हमारे पास है। अब हम क्या करते हैं कि d की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में प्लॉट करते हैं और वहाँ से निकालते हैं कि a की क्या वैल्यू आएगी। ठीक है, तो सपोज़ ये जो हमारे पास d की वैल्यू आई है उसको हम इक्वेशन 1 में ही प्लॉट करने जा रहे हैं। ये हमारी इक्वेशन 1 थी, तो यहाँ पे हो गया 1 अपॉन n इज इक्वल टू a प्लस में m माइनस 1। ठीक है, और d की जहाँ हम क्या लिख रहे हैं, 1 अपॉन mn। अब हम क्या देखते हैं, इसको अगर अंदर में मल्टीप्लाई करें तो 1 अपॉन n इज इक्वल टू a प्लस में, ठीक है,
m इंटू 1/mn माइनस 1/mn। m से m क्या हो जाएगा, कैंसिल। 1/n इज इक्वल टू a प्लस 1/n माइनस का 1/mn। अब यहाँ पे इक्वल का साइन है और ये दोनों इक्वल के अपोजिट में है, दोनों का साइन भी सेम टू सेम है, तो ये एक दूसरे से कैंसिल। ठीक है, तो 0 इज इक्वल टू a माइनस 1/mn आ गया। माइनस 1/mn को इधर लेके आएंगे तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और इस तरीके से a की वैल्यू भी हमारी सेम टू सेम d जैसी आई है। ठीक है, अब हमारे पास a और d आ चुका है। हम क्या करेंगे, सम का फॉर्मूला लिखेंगे और वहाँ पे इनकी वैल्यू को प्लॉट कर देंगे। ठीक है, तो देखो क्या होगा, हमारे पास फॉर्मूला है कि अगर हमें सम ऑफ nth टर्म पता करना हो तो दिस इज n/2। ठीक है, 2a प्लस n-1 और d। ठीक है, अब क्योंकि हमें n की यहाँ पे mn रख के चलना है तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर भी mn लिखते हैं, डिवाइडेड बाई 2 करते हैं। 2 इंटू a की वैल्यू आई है 1/mn प्लस में n की यहाँ पे mn माइनस का 1 और d की वैल्यू भी 1/mn और ये ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ देखो ये हो जाएगा mn/2। ठीक है, इधर अगर देखें तो ये हो जाएगा 2/mn। इसको अंदर में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्लस mn और ये कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा और इसको अगर यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1/mn। ठीक है, तो ये हो गया mn/2। यहाँ पर 2/mn में से माइनस 1/mn कैंसिल करेंगे तो 1/mn आ जाएगा और ये प्लस का 1। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 एज अ ट्रीट कर सकते हैं। अब यहाँ पे mn और 1 का ले लेंगे क्या, एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद हमारे पास देखो अंदर क्या बचता है। ठीक है, बाहर तो हो गया mn/2, अंदर में हो जाएगा mn प्लस 1। ठीक है, अपॉन में mn, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल। हमारे पास आ गया mn प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 जो कि हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 18 की जो प्रूविंग है वो यहाँ पे फिनिश हो जाती है। हमारा सम ऑफ nth टर्म्स यहाँ पे आता है mn प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, जिसमें हमसे बोला गया है कि इफ़ द 12th टर्म ऑफ एन AP इज़ -13 एंड द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म इज़ 24, व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे ये रहा, 12th टर्म -13, S4 इसका मतलब सम अप टू द फर्स्ट 4 टर्म इज इक्वल टू 24 एंड द सम अप टू द 10th टर्म इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमें पता है कि अगर ये A12 है तो इसको हम A प्लस 11D करके लिख सकते हैं। ये हो गया माइनस का 13 और बन गई हमारे पास इक्वेशन 1। ठीक है, सम ऑफ 4th टर्म के लिए अगर हम n/2, ठीक है, 2a प्लस n-1d का फॉर्मूला लगाएं तो इस हिसाब से ये होना चाहिए 4/2 2a प्लस 4-1d इज इक्वल टू 24। ठीक है, इसको देखो कैंसिल करोगे 2 हो जाएगा, 2 यहाँ मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो गया 2a प्लस 3d इज इक्वल टू 24 डिवाइड बाई 2 दैट इज़ 12, 2a प्लस 3d। ये हमारी इक्वेशन 2। अब देखो इक्वेशन 1 है a प्लस 11d इज इक्वल टू -13। इक्वेशन 2 है हमारे पास 2a प्लस 3d दैट इज इक्वल टू 12। अगर हम इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आता है, 2a प्लस 22d इज इक्वल टू -13। अब बात यह थी मल्टीप्लाई क्यों किया, तो इसलिए किया ताकि इन दोनों का a का जो कॉफिशिएंट है वो सेम टू सेम हो जाए और इन दोनों में इजीली हम लोग एलिमिनेशन मेथड लगा करके a और d की वैल्यू निकाल सके। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, ऑन सॉल्विंग सेकेंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन, तो 2a प्लस 3d इज इक्वल टू 12 और 2a प्लस में 22d इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे 26 आएगा, माइनस का 26। ठीक है, सब्ट्रैक्शन यहाँ पे करते हैं तो नीचे वाली रो के साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। यहाँ पर 2a से 2a कैंसिल और माइनस का 22 और प्लस का 3, तो ये आ जाएगा माइनस का 19d इज इक्वल टू 26 भी प्लस का है और 12 भी प्लस का है, तो ये हो जाएगा 38।
ठीक है, तो यहाँ से डी की वैल्यू आ जाएगी 38 अपॉन में माइनस का 19। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर आता है माइनस का 2। तो ये हमारी डी की क्या आ गई वैल्यू। डी की वैल्यू को अगर हम किसी भी इक्वेशन में प्लॉट कर दें, ठीक है, सपोज हम फ्रॉम 2 देखने वाले हैं, तो 2a प्लस में 3 और d की जहाँ माइनस का 2 इज इक्वल टू 12, 2a माइनस का 6 इज इक्वल टू 12, माइनस 6 उधर जाएगा तो उधर जाके ये 12 प्लस 6 हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू 18, और a की वैल्यू पता करनी है तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, a इज इक्वल टू आ गया 9। ठीक है, ये हमारे पास a और d की वैल्यू आ गई। अब क्या है कि हमें 10th टर्म तक का सम पता करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अपना SN का फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है, और उसमें a और d की जो भी हमारे पास वैल्यू आई हैं वो प्लॉट करते हुए चले जाएंगे और इस तरीके से हमारा S10 आ जाएगा। ठीक है, देखो क्या होगा यहाँ पे, S10 इज इक्वल टू होना चाहिए 10/2, 2 इंटू a की वैल्यू हमारे पास 9 आई थी, ठीक है, प्लस में 10 माइनस का 1 और d की वैल्यू थी -2। ठीक है, 10 को 2 से डिवाइड करोगे 5, 9 2 जा होता है 18, प्लस में 10 माइनस 1 9 इंटू में माइनस का 2। ठीक है, तो ये हो गया 5। ठीक है, यहाँ पे आ गया 18, 9 2 जा माइनस का 18 ये भी हो जाएगा, तो 5 इंटू 18 माइनस 18 0, और इसका आंसर आ जाता है 0। इसका मतलब कि सम अप टू दी 10th टर्म इज इक्वल टू हमारा आता है 0। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे फिनिश होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 में हमसे बोला गया है कि इफ़ द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एन AP बी 2n + 1, अगर एक AP में 2n + 1 टर्म है, ठीक है, देन फाइंड द रेशियो ऑफ सम ऑफ द ऑड टर्म्स टू द सम ऑफ द इवन टर्म्स। क्लियर? तो अब हम देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म जो है वो दे रखा है 2n + 1 और सम ऑफ टर्म्स एट ऑड प्लेसेस अपॉन में सम ऑफ टर्म्स एट इवन प्लेसेस हमारे पास क्वेश्चन मार्क है, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब एक चीज़ ध्यान दो, ये जो हमारा एक्सप्रेशन है ये एक्चुअली में ऑड नंबर के लिए लिखा जाता है। ठीक है, 2n + 1 किसके लिए होता है, ऑड नंबर के लिए, और अगर 2n या 2n + 2 इस तरीके से लिखा हुआ है तो इसको हम इवन नंबर्स के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो 2n + 1 से हम लोग एक चीज़ समझ गए कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो ऑड नंबर में होंगी। इसका मतलब हो सकता है कि इस AP में 11 टर्म हो सकता है इस AP में 13 टर्म हो। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो, ठीक है, तो उसका ठीक हाफ, ठीक है, दैट मीन्स n और n ये इवन टर्म्स हो जाएंगी, ये ऑड टर्म्स हो जाएंगी। इसका मतलब उस पूरे सीरीज़ में हमारे पास जैसे मान लो 12 टर्म्स हैं जो कि एक इवन नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका मतलब इसमें 6 टर्म जो है वो हमारी ऑड नंबर वाली होंगी और बाकी की 6 हमारी इवन नंबर वाली होंगी। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना अगर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड का केस रिप्रेजेंट हो रहा हो, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जैसे ये लिखा गया है। अब यहाँ पे 2 सेकंड के लिए हम लोग देखते हैं कि अगर ये 2n होता तो यहाँ पर n हमारे पास ऑड नंबर होते और हमारे पास n क्या होते, इवन नंबर होते। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये ऑड नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इस केस में ध्यान रखना हमेशा ऑड नंबर्स, ठीक है, इवन नंबर से एक ज़्यादा होते हैं। इसका मतलब यहाँ पर ऑड नंबर्स के प्लेसेस कितने होंगे, n + 1, और इवन नंबर के प्लेसेस कितने होंगे, n। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा AP को जनरेट करने की कोशिश करते हैं। लेट करते हैं कि हमारी जो AP है वो A1, A2, A3, A4, A5 इस तरीके से करते हुए जा रही है। अब यहाँ पर अगर हम ऑड टर्म्स को देखें या ऑड प्लेसेस वाली टर्म्स को देखें तो वो हमारा होगा A1, A3, A5 डैश डैश अप टू n + 1 टर्म तक। क्यों? क्योंकि तभी हमने बता दिया था कि यहाँ पे n + 1 ऑड टर्म्स होंगी। और अगर इवन टर्म्स को देखें तो वो हमारे पास होता है A2, A4, A6 अप टू कहाँ तक, n टर्म्स तक। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें सम ऑफ द टर्म्स एट ऑड प्लेसेस अपॉन में सम ऑफ द टर्म ऑफ इवन प्लेसेस का रेशियो चेक करना है कि ये कितना आता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि हमें सम
of the terms at odd places upon में sum of the terms at even places हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम SN का फॉर्मूला हमारे पास ध्यान दो इस तरीके से होता है n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a + n-1 और d, जहाँ पे n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ टर्म्स को कि इस सीरीज़ में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हैं। ठीक है, तो देखो ऑड वाले में तो हमने सीखा कि हमारे पास टोटल n+1 टर्म्स थी, डिवाइड बाई 2 कर लिया हमने। ठीक है, इवन वाले में हमारे पास n टर्म्स थी, ये हमने डिवाइड बाई 2 कर लिया। उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, ये हो गया हमारा 2 और इसके बाद हमें सीरीज़ की फर्स्ट टर्म को लिखना है। तो देखो ऑड के केस में हमारा सीरीज़ का जो फर्स्ट टर्म है वो है a1, ठीक है, प्लस में n दैट इज़ नंबर ऑफ टर्म्स विच इज़ n+1 और फिर उसमें से माइनस का 1 करना है। ठीक है, अब देखते हैं d की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले यहाँ चेक कर लेते हैं, अगर हमने a3 में से a1 माइनस किया तो इसको लिख सकते हैं a + 2d और इसको लिख सकते हैं a, दोनों कैंसिल हो गया, ये आ जाता है 2d। तो ये तो हो गया ऑड के लिए। ऐसे ही इवन के लिए अगर चेक करोगे तो ये हो जाएगा a4 माइनस a2, a4 को लिखोगे a + 3d, a2 को लिखोगे a + d। ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा, दोनों कैंसिल हुआ, यहाँ से भी 2d आ जाएगा। इसका मतलब इन दोनों में ही कॉमन डिफरेंस हमारा 2d का चलेगा। तो यहाँ पे देखो हम 2d लिख दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 फर्स्ट टर्म कौन सा है हमारा a2 प्लस में n-1। ठीक है, कॉमन डिफरेंस कितने का है 2d का, ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको आगे की तरफ सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या आता है। तो ये हमारे पास हो जाएगा, देखो 2 से 2 तो यहीं पर कैंसिल हो गया। ठीक है, तो इज इक्वल टू हम n+1 अपॉन में n लिख दे रहे हैं। ऊपर देखते हैं हमारे पास क्या होता है, ये हो गया 2, a1 को हम लोग a लिख सकते हैं प्लस में, ये +1 और -1 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ n बचेगा और इसके साथ इनटू में 2d है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं क्या होता है, ये हमारे पास हो गया 2 और a2 को हम a + d लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो 2d को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का n इंटू 2d आ जाएगा और माइनस का 2d। ठीक है, तो ये हो गया n+1 अपॉन में 2, 2a + 2nd अपॉन में 2a प्लस में 2d प्लस में 2nd और माइनस का 2d, ये दोनों हो गया कैंसिल। ये हमारे पास बचेगा n+1, यहाँ नीचे n है। ठीक है, n 2a प्लस में 2nd अपॉन में 2a और ये हो गया 2nd। ये दोनों एक्सप्रेशन सेम टू सेम है तो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे कैंसिल। हमारे पास बचेगा n+1 अपॉन में n। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो आंसर आता है वो आता है n+1 अपॉन में n। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ विच इज़ क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, तो इन्होंने बोला है इफ़ द सम ऑफ m टर्म्स ऑफ एन AP इज़ द सेम एज दैट ऑफ द सम ऑफ n टर्म्स देन प्रूव दैट द सम ऑफ m + nth टर्म इज़ 0। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो उसके लिए देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हमें जो गिवन है वो ये है कि सम ऑफ m टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है, एंड हमें प्रूव करना है कि सम ऑफ m + nth टर्म इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो जो चीज़ हमें दिया गया है पहले हम उससे देखते हैं। ठीक है, SN का फॉर्मूला हम लोगों को मालूम है, दिस इज इक्वल टू n/2। ठीक है, 2a + n-1 और d। ठीक, तो उस फॉर्मूले से अगर इस पार्ट को हम लोग देखें तो SM की जहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, m/2 ब्रैकेट के अंदर 2a + m-1 और d। ठीक है, इज इक्वल टू n/2 2a + n-1 d। ठीक है, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, m को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो गया 2am। ठीक है, प्लस में m इंटू m-1 इंटू में d। ऐसे यहाँ भी देख लेते हैं तो ये हो जाएगा 2an प्लस में n इंटू n-1 और d। ठीक है, अब इसको देखें तो ये होता है 2am। ठीक है, प्लस
m को अंदर इंटू करते हैं तो ये हो जाता है m स्क्वायर, क्योंकि बाहर d लगा हुआ है तो d लिख देते हैं। m को -1 से करेंगे तो माइनस का m और d, ठीक है। इसी तरीके से 2an, n को अंदर इंटू करो n स्क्वायर और इसके साथ में d लग जाएगा, ऐसे ही माइनस का nd, ठीक है। अब इन सारे एक्सप्रेशन को अगर हम एक साइड लेके आएँ तो हम क्या देखते हैं कि 2am, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। लाइक टर्म्स को हम लोग एक साथ लिखते जा रहे हैं, m स्क्वायर डी माइनस का n स्क्वायर डी, ठीक है। ये हो गया माइनस का md और ये हो गया प्लस का nd और दूसरी साइड में हो गया 0। इन दोनों में से अगर ध्यान दें तो हमारे पास 2a कॉमन आ रहा है, अंदर बच रहा है m माइनस n, ठीक है। यहाँ से d हमारा कॉमन है, अंदर हो जाएगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, और यहाँ से माइनस d को अगर कॉमन कर लें तो ये m प्लस का हो जाएगा और n माइनस का इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब देखो क्या होगा, इस m स्क्वायर को हम लोग m प्लस n इंटू m माइनस n लिख सकते हैं, ठीक है। तो 2a जैसा लिखा था वैसा का वैसा ही रहने दो, ठीक है, प्लस में d और इसकी जहाँ पे m माइनस n और m प्लस n, ठीक है। और ये हो गया माइनस का d और इसकी जहाँ पे m माइनस n इज इक्वल टू कितना आ गया 0। अब इन सभी में से हम देखते हैं क्या कि m माइनस n कॉमन आ रहा है, अंदर आ जाता है हमारे पास 2a प्लस में, ठीक है, यहाँ पर d m प्लस n, ठीक है, और यहाँ से माइनस का d इज इक्वल टू 0, ठीक। अब देखो क्या होगा, इस m माइनस 1 को जो कि इसके साथ इंटू में अगर हम उधर भेज दें तो 0 के साथ जाते ही ये डिवाइड हो जाएगा, और 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो आंसर 0 आता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये इंटू में है, उधर जाएगा तो 0 से डिवाइड होगा, ठीक है, और फिर 0 हो जाएगा। तो कुल मिला के हमारे पास जो बचेगा वो ये वाला एक्सप्रेशन होगा, ठीक है। इन दोनों में से अगर d को कॉमन कर दें तो ये हो जाता है d m प्लस n और माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। इसको हम कोई इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो क्या होता है, हमें प्रूव करना है एस m प्लस n टर्म का सम 0। इसका मतलब n की जहाँ पे हमें m प्लस n रखना है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर n की जहाँ पे m प्लस n रखते हैं, तो इस हिसाब से ये हो जाएगा m प्लस n डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n की जहाँ पर क्या रखना है m प्लस n माइनस का 1 d, ठीक है। अब ध्यान से देखो तो ये वाला पूरा एक्सप्रेशन ये हमने इज इक्वल टू 0 दिखा रखा है, तो दिस इज इक्वल टू m प्लस n डिवाइड बाई 2 इंटू हो गया 0, कहाँ से, बाई इक्वेशन 1 से, तो दिस इज इक्वल टू 0। सो इस तरीके से सम ऑफ m प्लस n टर्म इज इक्वल टू हमारा आता है 0। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 22, जिसमें हमसे बोला गया है कि इन एन ए पी द फर्स्ट टर्म इज़ 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 में हमसे बोला गया है कि जो ए पी का फर्स्ट टर्म है वो है 2। इसके बाद हमसे बोला है एंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म, ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म इज इक्वल टू है 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म, 1/4 ऑफ, इसको हम अभी ऐसे लिख रहे हैं नेक्स्ट 5 टर्म। क्लियर। तो इस तरीके से ये कोई हमारी एपी का कंडीशन है, ठीक है। और इन्होंने हमसे बोला है कि प्रूव 20th टर्म इज इक्वल टू है -112। क्लियर। तो अब यहाँ पे ध्यान रखो, हमें ए और डी की वैल्यू पता होनी चाहिए 20th टर्म पता करने के लिए। तो ए तो चलो हमारे पास है लेकिन डी हमारे पास नहीं है। अब यहाँ पे देखो तो इन्होंने क्या बोला है कि स्टार्टिंग के जो 5 टर्म्स हैं इनका सम, ठीक है, इज इक्वल टू है 1/4 ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म। तो नेक्स्ट 5 टर्म जैसे 1 2 3 4 और 5, तो हम क्या देखेंगे 5 टर्म यहाँ की 5 यहाँ की, टोटल मिला के कितनी टर्म्स हो गई 10। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक कितनी टर्म है 10, ठीक है। और इस 10 में से अगर हम ये वाला पोर्शन इधर का हटा दें तो हमारे पास ये वाला पोर्शन बचता है। इसका मतलब सिर्फ इस पार्ट को गेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, S10 में से S5 को माइनस करना पड़ेगा और इस वाले पार्ट का सम हमारा S5 होगा। क्लियर, कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो स्टार्टिंग के फर्स्ट 5 टर्म तक का सम के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर Sn का फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है, दैट इज़ n/2 2a प्लस
n-1 और d। ठीक है, अब हमने क्या सीखा कि कंडीशन कुछ ऐसी कह रही है कि S5 इज इक्वल टू 1/4 ऑफ लास्ट की 5 टर्म के लिए हमने क्या एक्सप्रेशन गेन किया है S10 माइनस S5। ठीक है, अब देखो हमें वैल्यू पुट करना है। यहाँ पे क्या होता है 5/2 ब्रैकेट के अंदर 2 इंटू ए क्या है हमारा फर्स्ट टर्म विच इज़ 2 प्लस में 5 - 1 और डी हमें पता करना है। ठीक है, इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, S10 के लिए हम क्या लिखेंगे 10/2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए विच इज़ द फर्स्ट टर्म प्लस में 10 - 1 और ये हो गया हमारे पास d। ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज और इसमें से हमें माइनस करना है S5 विच इज़ 5/2 2 इंटू 2 प्लस में 5 - 1 और d। ठीक है, अब इसको देखते हैं क्या होता है। ये हो जाएगा 5/2 2 2 जा 4 प्लस 5 - 1 4d। ठीक है, इज इक्वल टू 1/4 ये हो जाएगा हमारा 5 ब्रैकेट के अंदर 2 2 जा 4 प्लस में 10 - 1 9d ब्रैकेट क्लोज माइनस 5/2 2 2 जा 4 प्लस में 4d। ठीक है, अब ध्यान दो इन दोनों में से क्या 4 को हम लोग कॉमन ले सकते हैं। अब देखो इसके आगे क्या करेंगे 4 + 4d में से हम लोग 4 को कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, तो 5/2 इंटू में कर लेते हैं 4, अंदर बचेगा हमारे पास 1 प्लस में d। ठीक है, इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, ये हो जाएगा 5 4 जा 20 प्लस में 5 9 जा 45 और d। ठीक है, माइनस का साइन 5/2 यहाँ पर भी 4 कॉमन कर लो, अंदर बचेगा 1 प्लस d ब्रैकेट क्लोज। अब ये देखो 2 1 जा 2 2 2 जा 4, ऐसे यहाँ भी 2 1 जा 2 2 2 जा 4। ठीक है, तो ये देखोगे 5 2 जा कितना आ जाता है 10 और ये हो गया 1 प्लस d इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, 20 प्लस में 45d 5 2 जा 10 और 10 को अंदर इंटू करोगे तो माइनस का 10 आ जाएगा। ठीक है, और माइनस का 10d आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 10 प्लस में 10d इज इक्वल टू 1/4। 20 में से 10 माइनस करेंगे 10 आएगा, 45 में से 10 माइनस करेंगे तो 35 आएगा और d। अब देखो इस 4 को अगर इधर ले जाके मल्टीप्लाई करते हैं तो ये अगली लाइन में हो जाएगा 40 प्लस में 40d इज इक्वल टू 10 प्लस 35d। ठीक है, 35 को इधर लेके आते हैं और 40 को उधर लेके जाते हैं, तो 40 में से 35 माइनस होगा तो हमारे पास बचेगा 5d इज इक्वल टू 10 - 40 करेंगे माइनस का 30। सो d की वैल्यू यहाँ पे -30 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 6। हमारी d की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें देखना है कि 20th टर्म -112 आती है कि नहीं आती। ठीक है, तो देखो an का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a + n - 1 और d। हमें 20th टर्म देखना है तो ये हो जाएगा a + 20 - 1 करेंगे तो 19 आता है और ये हो गया d। a की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 2 प्लस में 19 इंटू 6 माइनस का 19 सिक्जा अगर करेंगे तो हमारे पास आता है ये हो गया 2। 19 को -6 इंटू करेंगे तो माइनस का 114 आता है, -114 और प्लस का 2 ये आ जाएगा माइनस का 112। इसका मतलब कि 20th टर्म का सम हमारे पास आ जाता है -112। ठीक है, और यहाँ पे ये हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 23 में हमसे कहता है द इनकम ऑफ अ पर्सन इज 3 लाख इन द फर्स्ट ईयर एंड ही रिसीव एन इंक्रीज ऑफ ₹10,000 टू हिज इनकम पर ईयर फॉर द नेक्स्ट 19 ईयर्स। ठीक है, फर्स्ट ईयर में उसकी जो इनकम है वो 3 लाख रुपए है। ठीक है, और हर साल उसकी जो इनकम है वो बाई 10,000 रुपीज़ इंक्रीज़ होती जाती है। कब तक? अगले 19 ईयर्स तक। फाइंड द टोटल अमाउंट ही रिसीव्ड इन 20 ईयर्स। 20 ईयर्स में टोटल उसको कितना पैसा मिलेगा। ठीक है, सो हम यहाँ पे देखते हैं कि इनकम इन फर्स्ट ईयर ये हो जाएगा कितना
3 लाख रुपीज़, ठीक है। और फिर इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है, ठीक है, इंक्रीमेंट पर ईयर के हिसाब से हो रहा है, ये हो रहा है ₹10,000 का, ठीक है। सो इसको कहीं ना कहीं फर्स्ट टर्म की तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, ये हमारा हो सकता है कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अब हमें पता करना है कि 20 ईयर्स के बाद उसकी टोटल इनकम कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब हमें S20 पता करना है। तो हमें पता है कि SN का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n/2, ठीक है, 2a + n-1 और d, ठीक। तो ये हमारा क्या है a और ये हमारा क्या है एक तरीके से कॉमन डिफरेंस। और n कितना हो गया 20 डिवाइड बाई 2 इंटू a हो गया हमारे पास 3 लाख प्लस में 20 - 1 इंटू में 10,000। इसको देखते हैं तो ये हो जाता है 10, ठीक है। 3 लाख का डबल करेंगे तो 6 लाख रुपए हो जाएगा, प्लस में 19 को 10,000 से इंटू करते हैं, ठीक है, तो 19 और उसके बाद हमारे लग जाते हैं 1 2 3 4 0, ठीक है। ये हो जाता है 1,90,000। अब इन दोनों का अगर सम करें तो ये हो जाता है 790 और 3 0, और इसको फिर एक बार और 10 से इंटू करते हैं तो 790 1 2 3 4 इतने जीरो हो जाते हैं, ठीक है, विच इज़ 79 लाख। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है, जिसमें हमसे बोला गया है अ मैन स्टार्ट रिपेइंग अ लोन, एक आदमी एक लोन की पेमेंट करना शुरू करता है, ठीक है, एज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹100। पहली इंस्टॉलमेंट वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वो 100 रुपीज़ की देता है। सो क्वेश्चन नंबर 24 में हमसे बोला गया है अ मैन स्टार्ट रिपेइंग अ लोन, ठीक है, एक आदमी है जो लोन को पे कर रहा है अपना, ठीक है, और जो पहले इंस्टॉलमेंट उसने दिया है, ठीक है, वो दिया है ₹100 की। आगे ये कह रहे हैं कि इफ़ ही इंक्रीज द इंस्टॉलमेंट बाई ₹5 एवरी मंथ, अगर वो हर महीने अपनी जो लोन की जो है पेमेंट है वो बाई ₹5 इंक्रीज़ कर देता है, ठीक। तो इन्होंने बोला है कि व्हाट अमाउंट ही विल पे इन 30 इंस्टॉलमेंट्स, कितना अमाउंट वो 30 इंस्टॉलमेंट में पे करेगा, ठीक है, ये हमसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 24 हम लिखते हैं ही पेड इन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, ठीक है, इसको हम फर्स्ट टर्म की तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, ये हमारा हो जाएगा ₹100, ठीक है। अब इन्होंने बोला है इंक्रीमेंट अपनी इंस्टॉलमेंट में वो किस हिसाब से कर रहा है, ये हो गया ₹5 पर मंथ के हिसाब से, तो ये हमारा एक कॉमन डिफरेंस हो गया। अब ये कह रहे हैं कि 30th इंस्टॉलमेंट में वो टोटल कितनी पेमेंट कर चुका होगा। इसका मतलब अगर हम N30 सपोज कर लें तो टोटल पेमेंट क्वेश्चन मार्क है, इनडायरेक्टली हमसे S30 को क्वेश्चन मार्क कर रखा है, तो हम क्या करेंगे SN का फॉर्मूला लिखते हैं n/2 2a + n-1 d, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा कितना, SN हमें फाइंड आउट करना है, n की वैल्यू हमारी है 30 डिवाइडेड बाई 2 × 100 प्लस में 30 - 1 और ये हो गया d कितना दे रखा है ₹5 का। 30 को 2 से डिवाइड करेंगे 15, तो देखो 2 × 100 करेंगे तो ये आता है 200 प्लस में 30 में से 1 माइनस किया 29 इंटू में 5, ठीक है। आगे देखते हैं क्या होता है, ये हो गया 15 ब्रैकेट के अंदर 200 प्लस में 29 को 5 से अगर इंटू करते हैं तो ये 145 आता है, ठीक है। ये हो गया 15, 200 और 145 को ऐड करेंगे 345 आता है, ठीक है। अब हमें इनको क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो देखो 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 75 आता है, 7 यहाँ कैरी हो गया, 15 4 जा 60 और 7 मिला देंगे तो 67, 6 कैरी हो गया, 15 3 जा 45 और 6 51। तो इसका मतलब कि ओवरऑल 30 इंस्टॉलमेंट में वो 5,175 रुपीज़ की पेमेंट कर चुका होगा, ठीक है, ठीक है। अगली वीडियो में हम लोग मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 25 से। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन और जो भी अपडेट हैं चैनल से रिकॉर्डिंग, ठीक है, वो आपको सबसे पहले मिलती रहे, ठीक है। थैंक यू सभी लोगों का।